सोलर सिस्टम के अंदर केबलों पे मार्किंग क्यों ज़रूरी है, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। एसी के अंदर उतना ज़रूरी नहीं है कि वायर की पोलरिटी ध्यान दी जाए, वैसे कुछ हद तक उनमें भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप फेस को न्यूट्रल में नहीं लगा सकते, न्यूट्रल को फेस में नहीं लगा सकते, आपका डिवाइस नहीं चलेगा। यहाँ पे जो डीसी सर्किट वाली बात आती है तो डायरेक्ट करंट होता है, इसमें पोलरिटी होता है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को क्या है रेड मार्क से मार्किंग कर देते हैं और नेगेटिव को ब्लैक मार्क से मार्केटिंग करते हैं। तो इन मार्किंग के साथ में ये इंडिकेशन होना ज़रूरी है कि ये किस तरह की सप्लाई है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और किस काम की है। तो मैंने कुछ मार्किंग किया हुआ है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देख रहा हूँ, ये पुराने टैग के कनेक्टर के जो वायर्स थे इनके पुराने हो गए थे, तो मैं इनको फ्रेश करने के लिए आज प्लानिंग किया हूँ। तो मैंने ये इस तरह से यहाँ पे कर रहा था, तो इसमें इस तरह से मैंने एक ये गमिंग पेपर था, गमिंग पेपर के ऊपर ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद इस पर ये जॉइंट है, इस जॉइंट से फाड़ फाड़ करके इसको एक एक चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में क्या है, हमने इस तरह से ये चिपका दिया और इस पर रेप कर दिया। रेप करने के बाद इसको क्या है, बारिश पानी हवा से बचाना है और इसकी ज़्यादा लाइफ चाहिए स्टिकर की। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक इंसुलेशन टेप ले लिया। ऐसे इंसुलेशन टेप लेकर के टेप से इसको लेमिनेशन कर देंगे और पेपर कटर से एक्स्ट्रा जो टेप होती है उसके मुताबिक काट देंगे। हम जहाँ ज़्यादा छोटे टेप की कार्रवाई कर रहे हैं तो इस तरह के छोटी वाली इंसुलेशन टेप से भी लेमिनेट कर सकते हैं, यदि प्लस माइनस ही मार्किंग करना हो। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो और भी उसमें मैं बताऊँगा, और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पूरा तो डिस्क्रिप्शन से समझे। अब मेरी वीडियो से सिर्फ इतना पहचानोगे कि मैं अपनी भाषा में अपने आदमियों को थोड़ा समझाता हूँ क्या क्यों कंपलसरी ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए ये मार्किंग करना ज़रूरी है, और इसमें उल्टा लगा दिया तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इन्वर्टर का सर्किट ख़राब हो सकता है, पैनल ख़राब हो सकता है। पैनल के अंदर स्पेशली क्या होता है, बीच वाला जो होता है इसके अंदर एक डायोड रहता है, रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन होता है। लेकिन गलती से जो डायोड होता है ये इसके अंदर है, खोल के भी देखने से भी दिखा सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तरह से रिवर्स प्रोटेक्शन होता है। तो ये मैं खोल के देखना चाह रहा हूँ कि रिवर्स प्रोटेक्शन वाला इसमें क्या इजी से खुल रहा है क्या। ये थोड़ा हार्ड जाम हो रहा है, इसलिए देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। बाकी इसके अंदर होता है, मैं बाद में कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि डायोड क्यों ज़रूरी है, कितना एम्पियर है, कितना होना चाहिए। तो ये जैसे एक टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, ये दो पैनल को जोड़ करके एक बनाया हुआ है यहाँ सेंटर से। तो ये दोनों को प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज कम डायोड रहता है यहाँ पे, तो उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बताऊंगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी है, तो प्रोटेक्शन होता है। लेकिन प्रोटेक्शन के बावजूद भी यदि हमारे को अपना काम सही करेंगे तो हमने पॉजिटिव वाले वायर पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव में होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर पे भी ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है। अभी मैं इस वाले पे क्या है, मैंने स्टिकर है, स्टिकर पे मार्कर पेन से लिख दिया है, इसको इस तरह से इस पर रेप कर दिया। रेप करने के बाद इंसुलेशन टेप से रेप करने के बाद में इस तरह से ये वाटर प्रूफ हो गया। तो ये एक लाइन इन है। तो हमने मार्किंग किया पीवी का मतलब फोटोवोल्टिक सेल को इंडिकेट करने के लिए इसमें लिख दिया कि हमने माइनस टर्मिनल है और लाइन नंबर 2 है। तो जितना लाइनें हैं लाइन को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे आउट वाले हैं तो आउट वाले में मार्किंग कर सकते हैं कि आउट लाइन 1 है, आउट लाइन 2 है, मल्टीपल है। लेकिन ज़्यादातर जगह कोई एक ही इन्वर्टर देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा इन्वर्टर होगा तो वहाँ पे ज़्यादा वायर का कन्फ्यूजन होगा। दूसरी बात, जो काम किया उस मैकेनिक के अंदर आपको अनुबंधित नहीं रहना पड़ेगा कि वही मैकेनिक आके ठीक करे। ऐसे घरों की लाइटिंग के लिए भी यदि आपने घरों का वायरिंग डायग्राम बनाया हुआ है तो कोई भी मैकेनिक आता है, वो काम करके जाता है। जिस मैकेनिक से आपने फिटिंग कराया था उस मैकेनिक के पीछे आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी मैकेनिक लेंगे उसको निकसा है। तो ऐसे जैसे ये सोलर सिस्टम को कोई भी रिपेयरिंग करने के लिए आएगा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, पैनल का वायरिंग है, यहाँ पे सारे के इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन से केबल से वो पहचान सकता है कि कौन सी केबल कहाँ पे गई हुई है, तो उससे इजीली रिपेयर कर सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंट है, आप डेंजरस खतरे से बचने के लिए ही वायर बहुत ज़रूरी है मार्किंग करना।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा यदि आपको जानकारी चाहिए तो मेरा जो नीचे का जो डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट है उसके अंदर आप जाकर के इसकी डिटेल पढ़ सकते हो और इसकी टेक्निकल बायोडाटा के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं बता दूं, जो कोई इंजीनियरिंग करने वाला है, डिप्लोमा कर रहा है या कोई मैकेनिक बनना चाह रहा है या बन रहा है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी मेरे टॉपिक्स के ऊपर काम करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए मेरी बात को जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए अपनों किसी को शेयर करते हो तो ज़रूर बता देना, डिस्क्रिप्शन के साथ में ये होगी। और इस वीडियो को क्या है, आप एक तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यदि आपको पसंद आती है। यदि आपको पसंद नहीं आती है, ज़रूरी नहीं है। मैं चाहता हूँ दुनिया को, एक आदमी को मैं एक एक को समझाऊंगा किसी जगह पे, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं हज़ारों को बता सकता हूँ। ठीक है, ओके।